बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 37 ता 39 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम अंदरूनी तब्दीली के बारे में सुनेंगे। और जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की कि मेरे यहां चाश्त करना। बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसी ने यह देखकर तअज्जुब किया कि उसने चाश्त से पहले वजू नहीं किया। इस पर खुदावंद ने उससे कहा, तुम फरीसी प्याले और रकाबी को बाहर से साफ करते हो, मगर तुम्हारा अंदर लूट और बुराई से भरा है। यह तसव्वुर करना मुश्किल है कि खुदावंद यीशु मसीह किसी को नादान कहें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल ऐसा ही किया और ऐसा ही कहा। उस फरीसी ने अभी खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात का एक सिलसिला सुनना खत्म किया ही था और फिर मेहरबानी की जाहिरी इलामत के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को रात के खाने के लिए अपने घर दावत दी। लेकिन जैसा कि हम इस हवाले में देखते हैं, यह वाज़ेह है कि फरीसी खुदावंद यीशु मसीह का दोस्त नहीं था। उसकी बजाय उसकी मेहमान नवाजी और मेहरबानी उसकी अंदर और उसकी रूह के अंदर मौजूद बुराइयों के लिए एक पर्दा था। खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसी को नादान करार देते हुए इस कदर शदीद जवाब क्यों दिया? इसलिए क्योंकि यह फरीसी मुनाफिकत से भरा हुआ है। उसके जाहिरी अमाल मोहब्बत और ईमान से भरे दिल से नहीं निकलते। इसकी बजाय उसके जाहिरी अमाल एक दिखावा है। वो एक धोखेबाज है। वो बहुत से फरीसियों की तरह मुख्तलिफ जाहिरी रसूमात के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद था, जैसे कि खाने से पहले एहतियात से हाथ धोना। उसका ख्याल था कि ऐसा करना उसकी पाकीज़गी और खुदा से कुर्बत की इलामत है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका दिल एक ऐसा दिल था जो दूसरों के बारे फैसले और खुद की रास्तबाजी से भरा हुआ था। उसने दूसरों को हकीर और खुद को बुलंद समझा। ऐसा करते हुए उसने दूसरों को भी धोखा दिया और अपने आप को भी। इस इक्तबास से जो मरकजी पैगाम हमें लेना चाहिए वो ये है कि जो हमारे दिलों में है उस पर हम पूरी तवज्जो मरकूज रखें। हमारे दिल बातनी जिंदगी खुदा और दूसरों की मोहब्बत के लिए खुली होनी चाहिए। हमें अपनी तमाम तर कोशिशें अपने अंदर नेकी की मुखलसाना जिंदगी पैदा करने पर लगानी चाहिए। ऐसा दुआ और आजी से होता है। आजी हमारी आंखें खोलेगी कि हम सच्चाई को देखें कि हम कौन हैं। दुआ हमें बदलने के लिए मजबूत करेगी कि हमें अपने अंदरून को तब्दील करने की जरूरत है। तभी जब हम वाज़े तौर पर इस हकीकत को देखेंगे कि हम कौन हैं और दुआ के जरिए हासिल होने वाले फजल पर दुआ के साथ भरोसा करेंगे, तो हम सच्चे, दयानतदार और तकद्दस के हामिल लोग बन जाएंगे। और तब ही हमारा बातनी तकद्दस हमारे ईमाल से जाहिरी तौर पर जाहिर होगा। आज खुदावंद यीशु मसीह के उन ताकतवर अल्फाज पर गौर करें, आए नादानो, इन अल्फाज से नाराज ना हो, पशेमान ना हो। वो हमारे खुदावंद की तरफ से मोहब्बत के अल्फाज हैं। वो इस फरीसी को जगाने और उसे
उसकी मुनाफकत से दूर करने की खुदावंद यीशु मसीह की शदीद कोशिश है। इन अल्फाज को यूं सुने जैसे ये हमसे भी कहे गए हों। हम में से हर एक आजिज़ी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की इस मोहब्बत भरी डांट से फायदा उठा सकता है। हम में से हर एक को आजिज़ी के साथ अंदरूनी तौर पर मजीद मुकम्मल तौर पर तब्दील होने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज को अपने आप से बोलते हुए सुने और उन तमाम तरीकों को देखें जिन्हें हमें तब्दील करने की जरूरत है। शायद हमारे गुरूर ने हमें दूसरों के बारे में फैसला करने की अंदरूनी मश्क की तरफ राग़िब किया है। शायद उसने हमें अपने गुनाहों की तरफ देखने से अंधा कर दिया है, जिनका हमें इतराफ करने की जरूरत है। अगर हम इन अल्फाज को इस तरह सुन सकते हैं जैसे वो हमसे कहे गए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह का जोश हम तक पहुंच जाएगा और हमारी आंखें उन चीजों के लिए खुल जाएंगी जो हमारी रूह में है और जिन्हें तब्दील करने की जरूरत है। उस पर आंखें बंद ना करें। हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज सुनने के लिए खोलें, आजिज बने और अपने आप को तब्दील करें। हमारे पुरजोश खुदावंद, आपने कई तरीकों से मोहब्बत की बातें कही। कभी आपने नरम दिल के साथ और कभी सख्ती के साथ। बराए करम हमें वो फजल और आजिज़ी अता फरमाए जिसकी हमें आपकी मोहब्बत की सख्त सरजनिश के लिए खुले रहने की जरूरत है। हमारी मदद करें कि हम खुलूस के साथ उन तरीकों को देख सकें जिनमें हमें अपनी जिंदगी को तब्दील करने की जरूरत है, ताकि आपका फजल हमारी अंदरूनी जिंदगी को बदल दे। प्यारे खुदावंद, हम आपसे प्यार करते हैं। हमारी मदद करें कि हम आपको पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल से प्यार करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।